स्टोरी नरेशन ये चैप्टर वहीं से शुरू होता है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। केडन और जीवू वो बिल्ली को बचाकर अपने घर ले आते हैं। फिर हम देखते हैं कि केडन वो बिल्ली को हील कर रहा होता है अपनी पावर से। जीवू पूछता है वो अब कैसी है। केडन उसको बताता है कि ये जिंदा बच जाएगी, लेकिन इसकी बॉडी ने काफी ज्यादा ट्रॉमा महसूस किया है, जिसकी वजह से इसको काफी रेस्ट की जरूरत है। जीवू बोलता है मुझे तो लगा था कहीं ये मर ना जाए। केडन बोलता है अगर ये कोई नॉर्मल कैट होती तो इसका बचना काफी मुश्किल होता, लेकिन ये अवेकेंड है जिसकी वजह से बच गई। उसके बाद वो दिमाग में सोचते हुए बोलता है मैं पहले श्योर नहीं था, लेकिन फाइट के बाद मुझे याद आया कि मैंने आज तक कोई अवेकेंड एनिमल नहीं देखा है। मैंने एक बार सुना था एक्सपेरिमेंट के जरिए एनिमल को अवेकेंड बनाया जाता है। इसका मतलब क्या ये एक्सपेरिमेंट के जरिए अवेकेंड हुई है? ये तो काफी डेंजरस केस लग रहा है। उतने में ही जीवू बोलता है केडन तुम काफी बीमार लग रहे हो। केडन उसको मारते हुए बोलता है तेरे अवेकेंड वन से फाइट करने चक्कर में बीमार लग रहा हूँ। जीवू बोलता है मैं भी ये नहीं करना चाहता था, लेकिन आपने देखा ही था वो आदमी उसके साथ क्या कर रहा था। अगर हम उसका वहां कुछ नहीं करते तो वो बिल्ली पक्का मुर जाती। केडन बोलता है तुझे समझ नहीं आ रहा क्या कि तूने एक अवेकेंड को अपना दुश्मन बना लिया है। तू उसके कैट को लेकर भाग गया, वो तेरे पीछे जिंदगी भर नहीं छोड़ेगा। लेकिन हमारा जीवू ठहरा बेवकूफ। वो बोलता है वो आदमी पागल थोड़ी होगा कि जिंदगी भर मेरा पीछा करते रहेगा। ये सुनकर तो किडन एकदम हैरान हो जाता है और अपने दिमाग में बोलता है ये बेवकूफ को नहीं पता इसने क्या किया। जबरदस्ती अवेकनिंग करवाने वाले एक्सपेरिमेंट इलीगल होते हैं। उसने अपने क्राइम का एविडेंस खोया है, वो इसको ढूंढने के लिए जरूर आएगा। लेकिन बात अभी यह है कि इसको पता ही नहीं है कि इसने किया क्या है। अगर वो आदमी को अपना सीक्रेट किसी को सामने नहीं लाना है तो वो जीवू को मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचेगा। ये बच्चे को तो अभी जस्ट पता चला है कि ये एक अवेकेंड है, उसमें भी इसने एक दुश्मन बना लिया है। मैं इसको ये सब चीज कैसे बताऊं? लेकिन नहीं, मैं इसको कुछ नहीं बताऊंगा। इसने अभी ही रियलाइज किया है कि ये क्या है। इसका ना पता होना ही अच्छा होगा। इसको पता भी रहेगा तो भी अभी घंटा कुछ नहीं कर पाएगा। जीवू बोलता है केडन मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें काफी चिंता में डाल दिया ना। केडन बोलता है बच्चे ज्यादा गलत फहमी में मत रहे, मैं तेरी चिंता क्यों करूंगा, मैं तो अपनी कर रहा कि किस सिचुएशन में फंस गया हूँ। तुझे समझ आया कि नहीं? जीवू बोलता है हाँ ठीक है, मैं समझ गया। केडन बोलता है तब ठीक है, लेकिन अब से अपने आसपास ध्यान रखना, वो जरूर तुझे मारने आएगा। तभी जीवू के फोन का अलार्म बजता है जिसमें 7 बज चुके होते हैं। वो उसको देखकर एकदम परेशान हो जाता है और बोलता है कि अरे यार इतना वक्त कैसे हो गया। केडन उसको जाता हुआ देख बोलता है तू जा कहाँ रहा है, मैं तुझे कुछ जरूरी बता रहा था। जीवू बोलता है मैं स्कूल जा रहा हूँ। केडन हैरान होते हुए बोलता है क्या स्कूल जा रहा है? जीवू बोलता है हाँ, लगता है हमने पूरी रात वो बिल्ली को हील करने में निकाल दी। मैंने आपके लिए खाना निकाल कर रख दिया है, आप खा लेना। लेकिन वो जाते जाते रुक जाता है और बोलता है अगर मैं स्कूल में रहा और ये वापस से उठकर कहीं भाग गया तो? केडन बोलता है अगर तू इसके बारे में परेशान है तो तू आराम से जा, मैं इस पे नजर रखूंगा। वैसे भी इसको एनर्जी की जरूरत है ट्रांसफॉर्म होने के लिए, लेकिन अभी ये काफी वीक है जिसकी वजह से इसके पास एनर्जी नहीं है। वैसे भी मैं तो द ग्रेट केडन हूँ, ये बिल्ली मेरा कुछ नहीं कर सकती। जीवो बोलता है वाओ केडन, आप कितने कमाल के आदमी हो। केडन और अपनी तारीफ करते हुए बोलता है वो तो मैं हूँ ही, तुझे मैं बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं ये दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट हूँ। तू तो मेरे लेवल के आसपास भी नहीं है। जीवो बोलता है क्या बात है केडन, आप तो काफी कमाल के आदमी रहे होगे, लेकिन मैं तो अभी बस सिर्फ एक मोटी बिल्ली को देख पा रहा हूँ। केडन गुस्सा होकर बोलता हरामी भाग जा यहाँ से। जीवो जाने लगता है लेकिन फिर रुक जाता है और बोलता है केडन आप प्लीज कहीं जाना मत जब तक मैं वापस ना आ जाऊं। वैसे भी आप अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए हो, कम से कम तब तक आप तो रुक ही सकते हो मेरे साथ। इतना बोलने के साथ ही वो वहां से चला जाता है। फिर केडन बोलता है चलो अगर वो मुझसे इतनी जिद कर ही रहा है तो मैं रुक ही जाता हूँ, लेकिन उसने मुझसे सिर्फ इसीलिए कहा। तभी वो पीछे देखता है तो वहां और बिल्लियां आ जाती हैं और वो उसके साथ चिपकने लगती हैं। वो उसका खाना खाने ही जा रही होती हैं कि केडन गुस्सा होकर अपनी पावर्स रिलीज करने लगता है। ये देखकर वो बिल्लियां डरने लगती हैं, लेकिन फिर उसको जीवू की एक बात याद आती है कि मेरे पास 3 बिल्लियां आई थी, वो मुझे तुम तक लेकर गई थी जहां तुम काफी इंजर्ड हालत में थे। अगर वो नहीं होती तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाता। इतना याद करते ही वो अपोजिट साइड चेहरा करके बैठ जाता है और बोलता है खैर मुझे वैसे भी कैट फूड पसंद नहीं। वो बिल्लियां उसका खाना खाने लगती हैं। तभी केडन को भी भूख लगने लगती है। वो एक फूड कैन देखता है और बोलता है मैं इसको खोलूं कैसे, लेकिन एक सेकंड, मेरे पंजे किस दिन काम आएंगे। वो उसको खोलकर खुशी हो रहा होता है कि पीछे से वो बिल्लियां वापस आ जाती हैं और देख तो ऐसे नहीं थी कि दे दे रे बाबा भगवान तेरा भला करेगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि शाम हो चुकी होती है और जीवू घर आ गया होता है, लेकिन वो कुछ देखकर परेशान हो जाता है। वो देखता है
कि सारे जगह पर कैन्स पड़े हुए हैं और बिल्लियां सोई हुई हैं। वो बोलता है लेकिन इन्होंने इसे खोला कैसे होगा। तभी हम देखते हैं कि हमारा केडन भी आराम से खा पी कर सोया हुआ होता है। फिर हमें जीवो के पास के कुछ मेमोरीज दिखाया जाता है जिसमें वो अपनी मॉम से बोलता है कि क्या मैं इंसान नहीं हूँ, पावर्स होना बेकार होता है। उसकी मॉम बोलती है नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस तुम थोड़े स्पेशल हो, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। जीवू बोलता है तो फिर हम क्यों बार बार शिफ्ट होते हैं, मेरे दोस्त मुझे मॉन्स्टर बोलते हैं जिसकी वजह से अब मेरे साथ कोई खेलता भी नहीं है। ये सुनकर उसकी मॉम उसको गले लग लेती है। फिर हम देखते हैं जीवू एक जगह बैठा होता है और वो दूसरे बच्चों को खेलता हुआ देख रहा होता है। तभी उसके पास एक बिल्ली आती है जिसको देखकर वो डर जाता है, लेकिन वो ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो बिल्ली उससे डर नहीं रही और उसके साथ खेल रही है। सीन चेंज होता है और हमें प्रेजेंट मोमेंट दिखाया जाता है जहां पर जीवो सो रहा होता है। उसका टीचर चिल्लाकर बोलता है जीवो स्टैंड अप, मैं तुमसे कुछ कहने तो नहीं वाला था क्योंकि तुमने पहले ऐसा कभी नहीं किया, लेकिन तुम 2 दिन से लगातार अपने क्लास में सो रहे हो। जीवो इसका जवाब देने के बजाय ये पूछता है क्या क्लास खत्म हो गई है। उसका टीचर हैरान होते हुए बोलता है कि हाँ, जस्ट अभी खत्म हुई है, अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है तो तुम मुझे बता सकते हो। जीवो उठकर बोलता है सर मैं घर जा रहा हूँ। वो भागते हुए घर जा ही रहा होता है कि वो किसी से टकरा जाते हैं। हम देखते हैं कि ये वोएन है, ये वही लड़का है जो उस आदमी के साथ था जो कि बिल्ली पर एक्सपेरिमेंट करता है। जीवो उसको बोलता है मुझे माफ कर देना, मेरी गलती है, लेकिन वोएन उसे बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। जीवो हमें बताता है कि वो लड़का पिछले महीने उसके क्लास में ट्रांसफर हुआ है। फिर वो उससे सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि वोएन को एक कॉल आता है। वो उससे पूछता है तुम कहाँ पर हो। वोएन बोलता है मैं स्कूल में हूँ। वो कॉल वाला बोलता है क्या स्कूल, मैंने तुम्हें स्कूल बस इसीलिए जाने दिया था क्योंकि तुमने कहा था कि कुछ जरूरी काम है, लेकिन क्या तुम अब अपने आप को एक असली स्टूडेंट समझने लगे हो, तुम वैसे भी यूजलेस हो, जल्दी लैब वापस आओ। वोएन यस सर बोलकर फोन काट देता है। फिर वो नीचे स्कूल के बच्चों को देखता है जो कि अपने घर जा रहे होते हैं। इतना देखने के बाद वो वहां से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम जीवू का घर देखते हैं जहां पर वो खतरनाक बिल्ली जाग जाती है और ये देखकर हैरान होती है कि मैं ये कहां पर हूँ। वो दूसरी बिल्लियों को देखकर उन पर हमला कर देती है, लेकिन तभी केडन आकर उसके मुंह पर एक लात मारता है जिससे वो वापस बेहोश हो जाती है। ये देखकर बाकी बिल्लियां खुश हो जाती हैं और केडन से चिपकने लगती हैं। तभी हम देखते हैं कि जीवू घर आ जाता है और वो बोलता है कि ये अभी तक होश में नहीं आई, मुझे काफी चिंता हो रही है। केडन बोलता है वैसे ही एक बार उठी थी। जीवू बोलता है सच्ची, लेकिन कब। केडन बोलता है जस्ट तुम्हारे आने से कुछ देर पहले। वो ये सुनकर खुश हुई और होता है कि तभी केडन उससे पूछता है मुझे एक बात बताओ, ये सारी स्ट्रे कैट्स है लेकिन फिर भी तू उन्हें खाना खिलाता है और इनके लिए इतना सारा सामान ला कर रखता है, प्लस इनका ध्यान भी रखता है, जबकि ये तेरे पालतू भी नहीं है। जीवू बोलता है इसकी कोई खास वजह तो नहीं, लेकिन आपको ये जानने की जरूरत नहीं है। केडन बोलता है वो मैं डिसाइड करूंगा। जीवू उससे बोलता है कि मैं जब छोटा था तो अपनी पावर्स की वजह से दोस्त नहीं बना पाता था, लेकिन फिर भी मुझे दोस्त चाहिए थे, जिसकी वजह से जो मेरे सबसे पहले दोस्त बने वो एक कैट थी, वो भी एक स्ट्रे कैट ही थी। जब मैं मुश्किल वक्त से गुजर रहा होता था तो वो मेरे साथ रहती थी, लेकिन फिर एक दिन वो कहीं गायब हो गई। मैंने उसको हर जगह ढूंढा लेकिन वो मुझे नहीं मिली। फिर मैं एक दिन फैमिली के साथ दूसरे जगह शिफ्ट हो गया, लेकिन मैं अभी जब किसी स्ट्रे कैट से मिलता हूँ तो मैं उनकी मदद करता हूँ और खाना खिलाता हूँ। इसी वजह से मैं ये सारे सामान खरीद कर रखता हूँ। ये सुनकर केडन को उसकी स्टोरी अच्छी लगती, लेकिन फिर भी वो वापस अकड़ में आकर बोलता है कि हाँ तो क्या, अच्छा ही है तेरे लिए। जीवू बोलता है मुझे काफी नींद आ रही है। केडन बोलता है ये तो होना ही था, मैंने जो पावर्स तुम्हें दी थी जिसका तुमने इस्तेमाल किया था उसकी वजह से तेरी एनर्जी खत्म हो गई है और प्लस तू रात भर सोया भी नहीं है। जीवू बोलता है हाँ आप सही कह रहे हो, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। सोने से पहले वो बोलता है मैं काफी खुश हूँ कि आप मेरे साथ हो, प्लीज आप कहीं जाना मत, कम से कम तब तक जब तक आप ठीक ना हो जाओ। केडन बोलता है चल बकवास बंद कर और सो जा। फिर जीवू सो जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगला चैप्टर नेक्स्ट वीडियो आएगा। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बाय बाय।